सभी को मातृ नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। देखिए हम लोग ग्राफ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। ग्राफ जो होते हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक। दूसरा होता है पैरेलल, पैरेलल ग्राफ, पैरेलल लाइंस बनती हैं, पैरेलल लाइंस बनती हैं, ठीक। और तीसरा होता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर बनेगी, दोनों लाइन एक ही जगह बनेगी, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, जब आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ना है तो पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। जो x के साथ रहता है वो a1 होता है पहली वाली इक्वेशन में, जो y के साथ होता है वो b1 होता है। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था तो उसमें मैंने ये सब बहुत अच्छे समझाया था। और जो खाली रहता है वो c1। चलिए अपन क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने ने क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू -5, 2x प्लस 3y इक्वल टू -5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, ठीक ठीक। अब ये एक लाइन दी है मैंने आपको, ये दो लाइन है, आपको ग्राफ आपने पढ़ा है, आपको अच्छे से मालूम है। 2x प्लस 3y इक्वल टू -5 से एक लाइन बनेगी, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 से भी एक लाइन बनेगी, ठीक है। लेकिन ये लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी कि पैरेलल होगी कि कोइंसिडेंट होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा, हम उसको चेक कर रहे हैं। ये 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। ग्राफ नहीं बनाना है, बिना ग्राफ बनाए हमें पहले से ही पता कर लेना है कि ये लाइंस कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग बनेंगी कि पैरेलल बनेगी कि कोइंसिडेंट। तो आओ मैं इसकी ट्रिक समझाता हूं। देखो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन दिया है ना उस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है इक्वल टू में 0 होना चाहिए, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। यहां तो इक्वल टू में -5 है, तो आप एक काम करो, ये -5 को इधर ले आओ तो बताओ क्या बन जाएगा। ये -5 इधर आके क्या बन जाएगा, +5 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 12 को आप इधर ले आइए तो बताओ क्या बन जाएगा, -12 और उधर क्या बचेगा, 0। चलो ये बन गया हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो जो x के साथ होता है वो a1 होता है, जो y के साथ होता है वो b1 होता है, जो खाली रहता है वो c1। तो याद रखो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मैं फटाफट लिख दे रहा हूं। आपका a1 है 2, आपका b1 है 3 और आपका c1 है 5। आपका a2 जो है वो है 3, आपका जो b2 है वो है -2, ये तो बनना चाहिए यार आपको, और c2 है -12, ठीक। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी याद रखना, अगर a1 अपॉन a2 का आंसर और b1 अपॉन b2 का आंसर मैच नहीं कर रहा है, अगर a1 अपॉन a2 का आंसर और b1 अपॉन b2 का आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप समझ जाना इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा, इस लाइन से जो ग्राफ बनेगा वो अपने आप में एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। ऐसा लाइन ऐसा बनेगा, ऐसा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर a1 अपॉन a2 का आंसर b1 अपॉन b2 से मैच नहीं कर रहा है तो ऐसे क्वेश्चन का ग्राफ कैसा बनेगा, ये दो लाइन है, ये दो लाइन कैसी बनेंगी, ऐसी क्रॉस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये लाइन कहां टच कर रही है, यहां टच कर रही हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसी x और y को बोलते हैं आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इसी x और y को क्या बोलते हैं, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन हमें तो इसमें ये पढ़ना था ग्राफ कैसा बनना है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा कि पैरेलल बनेगा कि कोइंसिडेंट बनेगा। हम पहले चेक करेंगे a1 अपॉन a2 का आंसर क्या है। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन के a1 अपॉन a2 का आंसर क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, ठीक है। और b1 अपॉन b2 का आंसर क्या आ रहा है, 3/-2 आ रहा है। a1 अपॉन a2 का आंसर कुछ और आ रहा है और b1 अपॉन b2 का आंसर कुछ और आ रहा है। आप चेक कर लो ना, ये बॉक्स में देखो, चेक कर लो।
A1/A2 का आंसर 2/3 आ रहा है, B1/B2 का आंसर 3/-2 आ रहा है। दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। A1/A2 का आंसर और B1/B2 का आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो अब आप बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकते हो, क्या कह सकते हो बड़े कॉन्फिडेंटली, कि सर इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है, इस क्वेश्चन का जो ग्राफ बनेगा सर वो पैरेलल लाइन नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है सर वो कोइंसिडेंट लाइन नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है ना सर, एक लाइन ऐसी बनेगी और एक लाइन ऐसी बनेगी, क्रॉस लाइन बनेगी, क्रॉस लाइन, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही होता है इस क्वेश्चन का आंसर। और दोनों लाइन एक ही जगह टच कर रही हैं, आया समझ में? इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन याद रख लो, A1/A2 B1/B2 से मैच नहीं करेगा, उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो अच्छे से फटाफट। लिख लिया? तो ये पहला ग्राफ था आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, उस कंडीशन में क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। अगर किसी क्वेश्चन का A1/A2 का आंसर B1/B2 से मैच नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा। ठीक है ना? चलिए सेकेंड कंडीशन, अब टाइप 2 सेकेंड कंडीशन। अगर आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के हो गया, लेकिन अगर वो इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ऐसे क्वेश्चन का ग्राफ जो है ना पैरेलल बनता है। क्या बनता है? पैरेलल लाइंस बनता है। मैं यहां लिख देता हूं एक बार फिर से, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे क्वेश्चन का ग्राफ क्या बनेगा? पैरेलल लाइंस बनेगा। और चेक करते हैं ना कैसे बनेगा, मैं आपको समझाता हूं। ठीक, चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 2x + 4y = 10, and 3x + 6y = 12। ठीक, सबसे पहले तो आप क्या करो, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये 10 को यहां ले आओ तो -10 हो जाएगा, ये 12 को यहां ले आओ तो -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 इधर आके -10 बन जाएगा और उधर पे 0 बचेगा, और ये 12 इधर आके -12 वहां पे 0 बचेगा। ठीक, चलिए भैया फटाफट A1/A2 निकाल लो। A1/A2 क्या आ रहा है आपका, बताओ। ये रहा A1, ये रहा A2, सबको मालूम होना चाहिए भैया। अब ये A1 होता है, ये A2 होता है। ठीक, गुड। अब B1/B2 निकाल लो। 4/6, ये B1 होता है, ये B2 होता है। चलो ये तो कट जाएगा, ये 2 के टेबल से कटेगा यार। 2 2 जा 2 3 जा, तो ये 2 और ये 3। ठीक, अब आप C1/C2 निकाल लो। C1/C2 निकाल लो ना, सबको मालूम है ये C1 होता है, ये C2 होता है। -10/-12 कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 5 जा 2 6 जा, कटेगा ना, ये कटेगा। 2 5 जा 2 6 जा। तो देखो A1/A2 का आंसर 2/3 आया, B1/B2 का आंसर 2/3 आ गया। अरे वाह, दोनों का आंसर मैच कर गया। लेकिन C1/C2 का आंसर कुछ और आ रहा है। देखो A1/A2 का आंसर 2/3 आ रहा है, B1/B2 का आंसर भी 2/3 आ रहा है, लेकिन C1/C2 का आंसर 5/6 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, आप सबको मालूम है इससे एक लाइन बनेगी और इससे एक और लाइन बनेगी। दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन से दो लाइन बनेंगी, तो इसका ग्राफ समवट ऐसा बनेगा। ये आपका ग्राफ है, एक लाइन ऐसी बनेगी और दूसरी लाइन इसके पैरेलल में जाएगी, ऐसी जाएगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, कभी क्रॉस नहीं करेगी, पैरेलल लाइन जाएगी, पैरेलल लाइन। तो मैंने क्वेश्चन का ना ग्राफ नहीं बनाया, मैं बिना ग्राफ बनाए ही पहले से ही बता सकता हूं। बिना ग्राफ बनाए मैं पहले से डिक्लेयर कर दूंगा कि इस क्वेश्चन का ग्राफ पैरेलल बनेगा। कैसे बनेगा उसके लिए मैं कंडीशन बार बार बता रहा हूं। सबसे पहले A1/A2 निकालो, ये A1 होता है, ये A2 होता है। फिर B1/B2 निकालो, ये B1 होता है, ये B2 होता है। फिर C1/C2 निकालो, ये C1 होता है, ये C2 होता है। फिर सबके आंसर को मैच करो।
अगर A1/A2 का आंसर B1/B2 से मैच कर गया लेकिन C1/C2 से मैच नहीं कर रहा है, यानी A1/A2 और B1/B2 का आंसर मैच कर रहा है लेकिन C1/C2 का आंसर कुछ और आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल बाय श्योर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ कि सर इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो ऐसा पैरेलल लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? पैरेलल लाइन ग्राफ। तो अब आप ये दोनों कंडीशन देख लो, कब इंटरसेक्टिंग बनता है और कब पैरेलल बनता है। अगर A1/A2 का आंसर शुरू में ही B1/B2 से मैच नहीं कर रहा है तो उस क्वेश्चन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, लेकिन अगर इस कंडीशन को मैच कर रहा है तो उस क्वेश्चन का ग्राफ पैरेलल लाइन बनेगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन, लास्ट कंडीशन, ये लास्ट कंडीशन पढ़ा रहा हूं मैं आपको। टाइप्स ऑफ ग्राफ की ये लास्ट कंडीशन है। अगर A1/A2 का आंसर B1/B2 से मैच कर गया और C1/C2 से भी मैच कर गया, ऐसे क्वेश्चन का ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन बनता है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन बनेगी, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर बनेगी। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा उसके लिए। देखो, लिखो 3x - y चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया है। 9x - 3y - 6 = 0। ठीक है, चलिए फटाफट A1/A2 निकाल लो, B1/B2 निकाल लो और C1/C2 निकाल लो। ये होता है A1/A2 3/9, फिर ये कट के क्या बन जाएगा 1/3, 3 1 जा 3 3 जा। B1/B2 क्या होता है -1/- 3, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 भाई। अरे ये B1 होता है, ये B2 होता है, और C1 ये C1 होता है, ये C2 होता है। कट जाएगा ना, कटेगा ना। तो देखो A1/A2 का आंसर भी वही आ रहा है, B1/B2 का आंसर भी वही आ रहा है, C1/C2 का आंसर भी वही आ रहा है। यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। यानी जब आप इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे, तो जब आप इस क्वेश्चन की लाइन बनाएंगे तो वो लाइन ऐसी बनेगी, ऐसी। ये है आपकी पहली लाइन AB। ठीक, फिर जब आप इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे, ये सेकंड वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, वो इसी के ऊपर बनेगी, बिल्कुल उसके पॉइंट इसी के ऊपर आएंगे, बिल्कुल इसी के ऊपर। दोनों लाइन एक के ऊपर एक रहेंगी। आपको दिखने में लग रहा है ये एक लाइन है, ये एक लाइन नहीं है, दोनों लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन ऐसी बनेगी, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर ही बनेगी। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ की, तो ग्राफ 3 टाइप के होते हैं, ये मैंने आपके लिख दिए हैं। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक होता है पैरेलल लाइंस, और एक होता है कोइंसिडेंट लाइन। क्वेश्चन को देख के ही हम पता कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ग्राफ कैसा बनेगा। कैसे? उसके लिए आपको ये कंडीशंस याद करनी पड़ेगी, और सबको मालूम है A1 क्या होता है, B1 क्या होता है, C1 क्या होता है, A2 B2 C2, और फिर वो आप आंसर निकाल के देख लेना किस कंडीशन में आप मैच कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी लाइंस बनेंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट।